हेलो ऑल। आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ में बात करेंगे एपिसोड नंबर 19 की, जिसमें आज हम बिल वॉइस डिटेल के बारे में जानेंगे। बिल वॉइस डिटेल होता क्या है, सबसे पहले उसे समझते हैं किस लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हेन वी परचेज और सेल एनी गुड्स एंड पे और रिसीव द पेमेंट इन मल्टीपल पेमेंट्स और रिसिप्ट्स। जैसे कि हमारा 15,000 का बिल है, हमने कोई चीज़ 15,000 में सेल की और सामने वाली पार्टी ने हमको कहा है कि 5,000 करके 3 पेमेंट्स में वो हमें पे करेगी पैसा। ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए, मल्टीपल पेमेंट मोड को करने के लिए हमें बिल वॉइस डिटेल ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इसे यूज़ किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हमें इसे इनेबल करवाना है। इनेबल करवाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर हम वाउचर पे जाएंगे और F12 प्रेस करेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। ये यस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिल बनाते हैं तो वो उस बिल को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करवा दे बिना आपसे किसी अदर चीज़ को पूछे, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बिल मल्टीपल मोड्स में बनाना है, मल्टीपल टाइम्स में बनाना है। इसलिए हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के लिए हम इस पे जाएंगे और इसे नो कर देंगे। ठीक है, डिसेबल करने के बाद हम इस फीचर को आराम से यूज़ कर सकते हैं। पास करने के लिए वही प्रोसेस है जैसे हम पहले पास करते थे एंट्रीज़ को, उसी तरीके से हम पास करेंगे। बट चेंजमेंट थोड़ा सा इसमें यह है कि जब आप क्रिएट कर लेंगे इसे, तो आप बिल बाई बिल का ऑप्शन हम यस करवाते हैं लेज़र बनाते टाइम, उसी तरीके से हम यस करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जब हम इसे वाउचर को पास करके एक्सेप्ट करवाने जाएंगे तो एक्सेप्ट करवाने में हमें एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें हमें न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके मल्टीपल बिल्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मल्टीपल बिल बनाने के लिए क्या करना है, अलग अलग डेट्स के न्यू रेफरेंस पहला सेलेक्ट करना है। न्यू रेफरेंस बिल नंबर वहाँ पर डालना है /01 और 1/4, जो कि डिफ़ॉल्ट डेट होती है। हमें यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिल करना चाहें फिल कर भी सकते हैं, नहीं करना है मत करिए। और 1/4 फिल करने के बाद जितना अमाउंट फर्स्ट पेमेंट में मिल रहा है उतना अमाउंट, देन न्यू रेफरेंस अगेन सेलेक्ट करेंगे और बिल नंबर /02 बना करके दूसरी डेट, यानी कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर एजुकेशनल मोड की वजह से हम यहाँ पर 1 तारीख ही यूज़ करेंगे हर मंथ की। बिल नंबर /02 1/5/2023 और इसी तरीके से तीसरा न्यू रेफरेंस में बिल नंबर /03 और वही डेट 1/6/2023 या जो भी डेट आपकी है वो आप यहाँ पर फिल करते हुए जितना अमाउंट आपको पर डेट में मिलने को है आप उतना अमाउंट फिलअप करते चले जाएं और फिलअप करते चले जाएं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मैंने 15,000 रुपये लिए हुए हैं, 15,000 का कोई गुड सेल किया हुआ है और उसमें से मुझे पहले मंथ 5,000 रुपये मिल रहे हैं, देन सेकेंड मंथ 5,000 रुपये मिल रहे हैं और थर्ड मंथ 5,000 मिल रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट हमारा उसी टाइम पे जिस टाइम परचेज होगा तब पड़ेगा 1/4/2023 5,000 रुपये। न्यू रेफरेंस में फिर हम दूसरा बिल बनाएंगे 1/5/2023 5,000 रुपये और न्यू रेफरेंस में हम तीसरा बिल बनाएंगे जो कि अमाउंट 5,000 रुपये का 1/6/2023 को बन जाता है। इसी तरीके से करने के बाद इसकी फिर बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट करने के लिए या रिसिप्ट करने के लिए हमें वाउचर पे जाना है, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है, फिर हमें F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करके हमारे सामने वाउचर डेट ओपन होती है। वाउचर डेट पे क्योंकि हमारा पहला बिल 1/4 को पे हो रहा है इसलिए हम डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देंगे। देन जब दूसरा बिल पे करने जाएंगे तो उसकी हमें रिपोर्ट चेंज करनी है, तो रिपोर्ट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हमारे पास वाउचर डेट का ऑप्शन आता है। उस वाउचर डेट में हमें 1/5 इनपुट करना है और दूसरा अमाउंट डालना है और एक्सेप्ट करवाना है। देन उसके बाद हम तीसरा बिल बनाएंगे, डेट डाल करके अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देंगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए अगर सिंगल रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको लास्ट रिपोर्ट दिखाएगा, बट हमें कंबाइंड रिपोर्ट देखनी है। तो कंबाइंड रिपोर्ट देखने के लिए आपको गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले पे जाएं और वहाँ पर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करें। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर पीरियड डेट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें फ्रॉम टू डेट आ जाएगी। फ्रॉम में 1/4 से और टू में आप 31/3 डाल सकते हैं, यानी कि जिससे हमें पूरे साल की रिपोर्ट शो हो जाए। और इस तरीके से हम प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू देखने के बाद उसे हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है वो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम वाउचर पे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद अब हमें सबसे पहले उस ऑप्शन को परचेज या सेल में, लाइक सेल, मैंने सेल ओपन किया। सेल ओपन करने के बाद अब हमें उसे इनेबल से डिसेबल कराना है। तो डिसेबल कराने के लिए जैसे कि हम जानते हैं F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद 1 2 3 4 5
फिफ्थ नंबर ऑप्शन आता है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन। ये यस होता है, इसे हमें नो कराना है। ये इनेबल होता है, इसे हमें डिसेबल कराना है। डिसेबल करवाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे और बस इतना छोटा सा प्रोसेस करने के बाद अब आप सेल करने वाले हैं तो आप सेल करिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सोहन को कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोहन को सेल कर रहा हूँ इसलिए सोहन हमारा सन्ड्री डेबिटर में चला जाएगा और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ज़रूर करवाएंगे। यस करवाने के बाद एक्सेप्ट करवाएं, एक्सेप्ट करवाएं, एक्सेप्ट करवाएं। अब यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ सी करके सेल्स का लेज़र जैसे कि हम पहले से बनाते हैं क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में चला जाता है। सेल्स अकाउंट के अंडर में जाने के बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमें यहाँ पर पूछेगा नेम ऑफ आइटम। आप जो आइटम सेल कर रहे हैं उसका नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं HP माउस जो है सेल कर रहा हूँ, जो कि हमारा अंडर इलेक्ट्रॉनिक ऑल्ट के साथ सी करके बनाएंगे और ऑल्ट के साथ सी करके यूनिट पीसेस बनाएंगे। बनाने के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा यहाँ मैं 100 पीसेस सेल कर रहा हूँ और 100 पीसेस सेल करने के जो कॉस्ट है वो 250 ईच माउस है। तो हमारा टोटल बिल 25,000 का 25,000 रुपये का बन चुका है। और 25,000 का जो बिल है इस तरीके से आपके सामने बिल वाइज डिटेल वाउचर का एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके पहली डेट डालते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे बिल नंबर /01, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में दिखाया। बिल नंबर /01 इनपुट करेंगे और यहाँ पर पहली डेट जो कि डिफ़ॉल्ट आप ऊपर देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2023 पड़ी हुई है, सो हमें इनपुट करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा पहली पेमेंट हमें 10,000 रुपये की आएगी। देन न्यू रेफरेंस में एक और हम बिल बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे बिल नंबर /02, जो कि हमें 1/5 को रिसीव होनी है। मैं 1/5 यहाँ पर डेट डाल दूंगा, 1/5/2023, 1 मई 2023, और बाकी के जो 10,000 हैं वो हमें नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। और इसके बाद न्यू रेफरेंस में हम एक और बिल बनाएंगे बिल नंबर /03 और ये हमें 16 यानी कि 1 जून को हमें रिसीव होंगे। आप चाहे तो और भी ज़्यादा बिल्स बना सकते हैं। जितने ज़्यादा आप मोड्स में आप पेमेंट ले रहे हैं, जितने ज़्यादा पार्ट में आप पेमेंट ले रहे हैं, आप उतने ही सारे बिल बना देंगे डेट वाइज। बनाने के बाद हम इसे बस एज इट इज़ एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद अब हमें सबसे पहले पहला बिल पे करना है। पहला बिल पे करने के लिए रिसीव करना है, तो हम रिसीव करने के लिए F6 करेंगे और हमें सोहन से प्राइस चाहिए। तो सोहन से मैंने पहले मंथ पता है मुझे 10,000 रुपये रिसीव करना था, तो मैंने 10,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस में हम यहाँ पर 10,000 रुपये बिल नंबर /01 से बाई कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब सेकंड पेमेंट हमारी क्योंकि 1/5 को है, तो हम यहाँ पर वाउचर डेट चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया वाउचर डेट के लिए हम F2 प्रेस करेंगे और वाउचर डेट में हम यहाँ पर 1/5 डेट डाल देंगे। 1/5 डेट डालने के बाद सोहन से अब हमें कितना 10,000 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट आनी थी। मैंने 10,000 रुपये का 1 महीने बाद का बिल उठाया और पेमेंट रिसीव कर ली। देन इसके बाद अगेन F2 करेंगे और यहाँ पर 1/6 कर देंगे। 1/6 करने के बाद हमने सोहन से 5,000 रुपये लेने थे, तो हमने 5,000 अमाउंट डाला और बिल नंबर 3 के थ्रू हमने बाई कैश 5,000 रुपये ले लिया। अब जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया था, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आप जैसे ही डे बुक पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको लास्ट रिसिप्ट सिर्फ शो हो रही है। तो सिर्फ लास्ट रिसिप्ट ना शो हो, पूरा वाउचर डेट शो हो, तो उसके लिए हम पीरियड डेट चेंज करेंगे, जिसकी पीरियड डेट की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F2 होती है, जिसमें आप चेंज पीरियड ऑप्शन ओपन होगा। आप 1/4 से लेकर अगर पूरे ईयर की देखनी है तो 31/3 आप यहाँ पर फिलअप कर दें और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका सेल्स रिसिप्ट 3 हो चुकी हैं।